दिया। ये रीटा भी ना सच्ची बहुत बदमाश है। का वीडियो भेजी है। औरिया हाय दिया, अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। झुक झुक जियो हमारी बच्ची, बहुत अच्छा लग रहा है हमको तुमको एंजॉय करते हुए देख के। खूब एंजॉय करो खूब। को अम्मा जी, लेकिन कहा है ना कि बहुत सारे लोगन को हमरे एंजॉयमेंट से बहुत प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों का प्रॉब्लम है उनका जाने दो गुइया के खेत में हैं। तुम तो एंजॉय करो। इका एंजॉय करने में खाली मर्दन का हक है का हैं? औरतन का कोनो हक नहीं है। ये तुम्हारे ससुर भी हमको बहुत रोक टोक करते थे, कहते थे का करोगी रामकली एंजॉय करके। एंजॉय तो खाली मर्दों को करना चाहिए, औरतन को नहीं। हाँ, और फिर जब पंडित रामफल हमको एंजॉय कराए हैं तब जाके हमको पता चला कि एंजॉयमेंट का होता है। आइडिया आइडिया अम्मा जी, आपके लिए एक ठो गिफ्ट है। हमरे लिए कहाँ गिफ्ट है? रुकिए हाँ, एक ठो मिनट। ये लीजिए। ईमा का है बहुरिया? एक ठो मिनट। ई आइडिया ये गिफ्ट हमरे लिए? ये आपके लिए है। वो जो हमारी सहेली है ना रीटा, उसको बोले रहे हम ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, वो आपके लिए मंगाई है। वो कहा है ना आप ही ड्रेस पहनकर एकदम एकदम बेलन लगेंगी। बेलन? अरे बेलन नहीं बहुरिया, वो हेलन है। सही पकड़े हैं। अरे बहुरिया पता है, ये बैल जो है हमका फोन करके तुम्हारा चुगली कर रहा था और शिकायत लगा रहा था कि अंगूरिक पता नहीं क्या हो गया है, बहुत अजीब हरकत कर रही है। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, तुम जो है जी भर के एंजॉय करो, हम तुम्हारे साथ हैं बिटिया हैं। ठीक बा अम्मा जी। खुश रहो। आइडिया हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कब आप ही ड्रेस पहनेंगी। वो पार्टी में पहनिएगा हाँ। तो मेरी भी 2000 की ब्लाइंड, तो मेरी भी 2000 की ब्लाइंड। मेरी भी 2000 की ब्लाइंड। ओके, मेरी भी 2000 की ब्लाइंड। चल बेटा। आइडिया जब सबका 2000 का ब्लंडर है तो ये हमरा भी 2000 का ब्लंडर। अरे अंगोरे अंगोरे बेटा, ब्लंडर नहीं ब्लाइंड बोलते हैं उसको। सही पकड़े हैं। चलिए डैडू आपका। भाई सब लोग ब्लाइंड कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे? हमारी भी ये 2000 की ब्लाइंड। अब हम अपना चाल चलते हैं ना, ये हमरा भी 5000 का। अब हम पत्ते खोलने वाले हैं। ओह डार्लिंग स्टॉप, पत्ते खोलने से पहले 10,000 डालने पड़ेंगे। हाँ तो ठीक बा, उमे का प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत पैसा है। शाबाश बेटी शाबाश। तेरा यही कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहता हूँ। दुनिया को बता दे, पता होना चाहिए सबको कि तेरे पास बहुत पैसा है। शाबाश, चल चल। हम पत्ते दिखाने वाले हैं। दिखा दे। ये देखिए। अपने हम जीत गए, हम जीत गए। बेटा जीतना ही है, इससे बड़ा तो होता ही नहीं है कुछ। हो ही नहीं सकता है। उठा ले बेटा, सब उठा ले। ये आपकी अम्मा ही है ना?
दिया यहाँ का कोनो तमाशा चल रहा है जो ऐसे बकटेटे निकाल कर देख रहे हैं हम सबको। चलिए फुटिए यहाँ से। पगली काई पगली पगली लगा रखा है। गेट लास्ट। भाभी जी क्या हम आपसे अरे जब बच्ची कह रही है कि जाओ यहां से, जाओ यहां से, सुनते नहीं आप लोग? जाइए यहां से आप। अंकल जी सर आप हमारे साथ बाहर आइए, क्यों? कुछ जरूरी काम है आपसे। अरे देखते नहीं तुम लोग, हम बिजी हैं भाई, कितने बिजी हैं हम लोग, सामने डांस चल रहा है। अंकल जी बने यार तुम देखते नहीं क्या? टाइम वाइम कुछ देखते नहीं तुम? कौन सी है? ब्लैक हेलमेट। माय फेवरेट। डैडू। मैं अभी आया, कुछ जरूरी काम याद आ गया बेटा। और डैडू मैं यहाँ आता पे हूँ, तो आप लोग एंजॉय करो। क्या है? आराम से भाई। अरे कहाँ क्यों? लेकिन चलिए बैठ बैठ आराम से, आराम से बैठिए बैठिए आराम से। डैडू ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना ये अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा नहीं कर रहा? अरे आपने अपनी बेटी की गृहस्थी के गाड़ी के पहिए में 50 लाख का वो सुआ चुभोकर उसे पंचर कर दिया है। क्या बकवास कर रहा है कच्चा बनियान? अबे कौन सी गाड़ी पंक्चर कर दी मैंने? अंकल जी एक्सक्यूज मी, तिवारी जी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आपने भाभी जी को 50 लाख देके उनको बिगाड़ दिया है। शी इज बिकम अ बैड गर्ल नाउ। वो एक बड़ी सीधी सादी औरत हुआ करती थी, मतलब घमंड तो छू के नहीं गया था उनको, और हर किसी से बड़े प्यार से मोहब्बत से पेश आती थी। पूरा मोहल्ला उनको प्यार करता है, मैं तो ज्यादा प्यार करता हूँ उनको। शी इज लाइक अ क्वीन टू अस। एक मिनट हो गया। अरे एक मिनट, इन्होंने अपनी सिर्फ बेटी को ही नहीं बिगाड़ा है, साथ में कच्चा बनियान की अम्मा को भी बिगाड़ कर रख दिया है। डेविड मिश्रा साहब, आप हैं तो लंदन रिटर्न, लेकिन आपके जो ख्यालात है ना वो जगदलपुर वालों से भी घटिया है। दैट्स ट्रू। क्या? सही कह रहा हूं मैं। अरे इनकी जो अम्मा है वो कितनी मॉडर्न, कितनी फॉरवर्ड किस्म की औरत है यार, मतलब मैं तो दाद देता हूं उसको। आप लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं जबकि वो बहुत फॉरवर्ड है। वो ऐसी औरत है जो बेचारी आसमानों में उड़ना चाहती है। अरे भगवान ने ऐसे कोई पर नहीं बनाए जो इतना भारी सामान लेके उड़ सके। सॉरी शी इज टू हैवी टू फ्लाई। चाचा जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ तो मुद्दे की बात कर ले चल। डैडू आप एक काम कीजिए ना, अंगूरी के अकाउंट से सारा पैसा वापस निकलवा लीजिए। या आई थिंक दैट्स सेंसिबल। और वो निकलवा के तेरे अकाउंट में डाल दूं, है ना? डलवा दीजिए ना डैडू, हम सच कह रहे हैं, हम आपकी बेटी की तरह बिहेव नहीं करेंगे, सच कह रहे हैं, सच्ची कसम से। तू बड़ा ही प्यारा है। बहुत ही। अरे आई न्यू इट। दलिद्दर किस्म के कमीने आदमी हैं? सारा पैसा निकाल के तेरे अकाउंट में डलवा दूं ताकि अंगूरी के हिस्से की जो ऐश है, जो आनंद है, जो घूमना फिरना है वो तू करे, और वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक तेरे किचन में, तेरे रसोई घर में खाना बनाए, तेरे जूठे बर्तन धोए। हैं? एक बात बता जी, एक बात बता, आज तक तू उसे एक जगह भी कहीं इस एरिया से बाहर कहीं घुमाने लेकर गया है? हमने बहुत घुमाया उनको। मैंने कहा घुमा फिरा के बात ना करें, कम टू द पॉइंट। अबे लौंडे, तू अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसा रहा है? तू अंगूरी का पति है क्या? काश। मैं कह रहा हूं काश कि आप ये बात समझ जाते कि मैं और तिवारी जी भाभी जी का भला सोच रहे हैं। अभी सब में ना भाभी जी की जो छवि है ना वो थोड़ी सी खराब हो रही है। थोड़ी सी नहीं जनाब, बहुत खराब हो रही है। डैडू लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि इसमें भूरे लाल जी भी शामिल है, मतलब भूरे लाल जी का सब किया धरा है, तो आपको तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक किस्म की गालियां पड़ती हैं। आपकी माँ की शान में गुस्ताखी भी कर रहे हैं कई लोग। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कच्चा बनियान, और तू भी समझ ले लौंडे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं, मेरी अंगूरी और इसकी माँ, हम तीनों मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। हम अगली सदी के लोग हैं। तुम लोग अभी 18वीं, 16वीं, 15वीं सदी में जी रहे हो, जबकि इसकी माँ 22वीं सदी तक पहुंच गई है। वो 22nd सेंचुरी की बाशिंदा है वो, समझे तुम? बात करते हो। और अंकल
बने? अबे नहीं नहीं इसकी माताजी का अगला गाना शुरू होने वाला है, मैं देखने जा रहा हूँ। मिलते हैं बाद में। Can I join you? ये बुड्ढा खुद तो डूबे डूबा, आपकी अम्मा को भी ले डूबा। अन्नू को पूरी बात बताइएगा, कुछ भी मत छुपाइएगा। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, ऑलराइट? छुपाने का क्या मतलब है भभूति जी? जो कुछ भी हो रहा है वो तो जग जाहिर है। और अंगूरी ने आपकी भी तो कितनी बेइज्जती की है। अरे हमारा क्या, हम तो आशिक हैं। हाँ हाँ। मैंने कहा हम तो जस्ट जैसा पड़ोसी हैं भाई। भाई आप तो यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब, यू सॉर्ट ऑफ हस्बैंड टू हर। साटा मतलब ऑलमोस्ट हस्बैंड टू हर। ऑलमोस्ट हस्बैंड है, लेकिन क्या फायदा, वो जैसा हमारे साथ बर्ताव कर रही है उसको तो नौकर की तरह कर रही है वो एकदम। अरे तिवारी जी अरे देखो। हाँ भाभी जी। भाभी जी हाँ, हमें आपसे एक तो जरूरी बात करनी है भाभी जी। हाँ मुझे मालूम है क्या जरूरी बात करनी है। वो बात जरूर अंगूरी जी के बारे में ही होगी, राइट? Yeah, that's right. Yes, we talk about her. जी भाभी जी, अंगूरी के ही विषय में बात करनी है। बताइए क्या बात करनी है। क्या बताएं भाभी जी, अब तो बस पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। क्यों, क्या हो गया? वो अंगूरी की बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। उसका बर्ताव हमारे प्रति कुछ ठीक नहीं है भाभी जी। क्यों, क्या किया उन्होंने? पकड़ के पीट वीट दिया क्या आप? यही नौबत नहीं आई। हाँ बस यही नौबत नहीं आई, बाकी तो फिर थोड़ा वेट कीजिए ना, वो नौबत भी आ जाएगी। ये किस टाइप की बातें कर रही हैं भाभी जी आप? अनु कम ऑन यार, दिस इज सो अनफेयर। तिवारी जी के साथ तुम्हें सहानुभूति होनी चाहिए। तुम इनका मजाक उड़ा रही हो, बल्कि इनके साथ तुम मेरा भी मजाक उड़ा रही हो यार। दिस इज वेरी अनफेयर। अरे मैंने कौन सी मजाक उड़ाने वाली बात कर दी, बल्कि आप लोग खुद मजाक उड़वाने वाली हरकतें कर रहे हैं। क्यों बार बार जाकर अंगूरी जी को छेड़ रहे हैं? जब आपको पता है कि उनको आपकी एग्जिस्टेंस पसंद नहीं है, क्यों जा रहे हैं उनके पास? अरे भाभी जी, अंगूरी जिस टाइप की हरकतें कर रही है उससे जगहसाई हो रही है। और जब जगहसाई हो रही है तो हमें शर्म आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो हाँ, हम तो फिर कहेंगे ही कहेंगे ना। कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो फिर कहिए, फिर अंगूरी जी को भी आपकी दखलंदाजी पसंद नहीं आएगी और वो मिसबिहेव करेंगी ही करेंगी। यार ये क्या बात हुई? और ये कब तक चलता रहेगा? तिवारी जी चक्कर में खत्म हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं क्या? हाफ तो खत्म हो गए। ही इज ऑलमोस्ट हाफ फिनिश्ड, मेंटली ही इज फिनिश्ड। तो विभू, इतने सालों तक तिवारी जी ने भी तो अपनी मनमानी की है ना? हाँ मनमानी तो की है बच्ची, मनमानी तो की। हाँ तो फिर कुछ दिन अंगूरी जी की भी मनमानी चलने दो, फिर देखते हैं तिवारी जी की गृहस्थी का ऊंट किस करवट बैठता है। विभू, एक कॉफी लाना ना। It's okay, तिवारी जी, it's all right, it's okay. It's okay, it's all right, it's all right. तिवारी जी शांत हो जाइए। ओके फाइन, मैं अंगूरी जी से बात करती हूँ और देखती हूँ क्या कहती है। डोंट क्राई। Yeah, don't. भाई माँ, अब कैसा लग रहा है आपको? मतलब दुश्मनों के चेहरों पर शिकस्त देखकर कैसा महसूस कर रही हैं आप? कोनो दुश्मन ना ही है सक्सेना जी, सब अपने ही तो हैं। बल्कि कभी कभी तो हमको ऐसा महसूस होता है कि ये जो सब हम कर रहे हैं ये गलत तो नहीं है। हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। ये जो आप महसूस कर रही हैं ना, ये वही लोग महसूस कर पाते हैं जो दिल के बड़े अच्छे होते हैं। तो जब तक आप ये महसूस करती रहेंगी, आपके अंदर का जो अच्छा इंसान है वो हमेशा जिंदा रहेगा। हम वो इंसान को कभी मरने नहीं देंगे। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए ना। भाई माँ, चरण स्पर्श। अरे खुश रहो। और अंगूरी जी, कैसी चल रही है आपकी ये ऐशो आराम वाली लाइफ? ठीक ही चल रहा है अनीता जी। वैसे अंगूरी जी, आपके इस लाइफ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। लोग अपना रोना लेके आ रहे हैं मेरे पास। दिया कौन? आपके लड्डू के भैया और विभू दोनों ही आए थे मेरे पास आपकी शिकायत लेकर। दिया का बोले रहे वो लोग? वो कह रहे थे कि अनु, भाभी जी को समझाओ, बहुत बिगड़ गई है अंगूरी।
सच बताओ तो मुझे मन ही मन ना बहुत हंसी आई दोनों पर, लेकिन मैंने भी उनका मन रखने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं अंगूरी जी से बात करूंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको कोई भी लेक्चर पिलाने या समझाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो ये कहने आई हूँ कि लिव योर लाइफ। भाई माँ एग्जैक्टली यही बात मैं भाभी माँ को कह रहा था कि लिव योर लाइफ, अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, लोगों की फिक्र मत कीजिए। ठीक बा, आप लोग बोल रहे हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। और हाँ, आपने जो एटीट्यूड कैरी किया हुआ है ना, बस उसी पे कायम रहिए। मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपने इस बेटे के आइडियाज को अपनाकर भैयाओं की बैंड बजा रही हैं। आई लाइक इट। लेकिन आपके इन आइडियाज से ना उनकी उतनी बैंड नहीं बज रही है एक्चुअली जितनी बजनी चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है अनीता जी, हम का थोड़ा और दाऊद बैंड बजाएं उनका? दाऊद के लेवल का बैंड नहीं, लेकिन लाउड बैंड जरूर बजानी चाहिए। ऐसे ही पकड़े हैं। का करें लेकिन हम ऐसा? मेरे पास इनके होश उड़ाने के लिए एक कमाल का आइडिया है। इस बार तो ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अबे और डॉक्टर, जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी बढ़ती है, जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश पड़ती है। अब ठंड का मौसम है तो ठंड तो पड़नी चाहिए ना। हाँ। लेकिन भैया प्रेम, इस बार ठंड कुछ ज्यादा न पड़ रही। साला फरवरी का महीना आ गया लेकिन ये ठंड की जाने का नाम न ले रही है, और ऊपर इस ठंड की वजह से साले गुर्दे सुकड़े पड़े हुए, खिलखिलाई न रहे। सारे फटे भाई कच्छे पहने को तो गुर्दे सिकुड़ेंगे ही, खिलेंगे ना। अबे लेट सर्दी पड़ी तो लेट तक टिकेगी ना सारे। कब तक मेरी जान, कब तक? साला ठंड क्या मई जून तक जाएगी? ओए भाई, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। अबे क्या हुआ, मई जून तक कौन जा रही है भाई? ठंड की बात चल रही है डोकर, ठंड की। चाचा जी, ये बदलते मौसम का राज क्या है? अरे कुछ नहीं, पाप बढ़ रहे हैं, पाप। देख नहीं रहा दुनिया में पापियों की संख्या कितनी हो गई है। और चाचा, इस लिस्ट में तेरा नंबर कब आएगा? क्या बकवास कर रहा है तू? इस बात में तो कोई शक नहीं चाचा जी, आपने मोहल्ले के सारे लड़कों को बिगाड़ रखा है। मोहल्ले के सारे लड़कों के मुंह में शराब की बोतल लगवा दी। आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मेरा तो करियर खराब कर दिया इन्होंने। ओहो, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे आने से पहले मॉडर्न कॉलोनी के लौंडे मुंह में दूध की बोतल लगाए घूम रहे थे। अरे ये लौंडे पहले से ही छचोर चंद हैं। हाँ, इन्हें कोई क्या सिखाएगा? और जहां तक मेरा सवाल है, मैं खानदानी आदमी हूं भाई। हम अपने बच्चों के अलावा गैरों के बच्चों को भी अदब अदब सिखाते हैं। अरे हमारे खानदान की औरतों को देखो कैसे अदब के पर्दे में रहती हैं। ये लीजिए अंगूरी जी, चिल्ड बियर। हाय दिया, नहीं नहीं अनीता जी, हम सियर बियर नहीं पीते हैं। आप बियर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, हम शराब नहीं पीते, पाप होता है। और आप कब से पीने लगी? अरे अंगूरी जी, ये बियर नहीं है, इसमें मैंने फ्रूट जूस और सोडा भरा हुआ है। पकड़िए तो, और वो देखिए, और वो देखिए, मॉडर्न कॉलोनी के सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है ना क्या करना है? मेरी बहू को देखा है तुम लोगों ने? देखा है ना कैसे अदब वाली है, एकदम डिसिप्लिन, हमेशा नजरें झुका कर रखती है। कुछ भी हो सकता है। अंगूरी जी, ये मेरी
ये मेरी 8वीं बियर है, आपकी अभी 5वीं चल रही है। ये हाँ पी, अभी हम 10 ठो और पियेंगे अनीता जी। क्यों बे लड़को, शराब पियोगे का? हाँ मुफ्त की है, 2 ठो घूंट मार लो, मजा आ जाएगा। नहीं पियेंगे, जाओ घुइया के खेत में। चाचा जी, चाचा जी, आप पिएंगे क्या? चलो भैया, चलो चलो। चलो हमको और 4 ठो 10 ठो बियर